हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज है वेडनेसडे, इन दोनों की आइज का टेस्ट करवाना है। मेरी नहीं, भानु के लिए जा रहे थे तो नहीं, दोनों का ही करवाना है। इसके मेरी बात सुनो, दोनों का करवाना है क्योंकि बहुत टाइम से करवाया नहीं है और अपॉइंटमेंट ले ली है कल ही। तो आज जा रहे हैं। काले चश्मे वगैरह रख लिए क्योंकि वहाँ पे दवाई डालने के बाद दिक्कत होती है ना, फिर धूप बाहर निकलते हैं तो फिर दिखाई नहीं देता कुछ भी बच्चों को। और पहले जब करवाया था ऐसा दिक्कत नहीं हुई थी आपको? पहले भी तो करवाया था ना? मेरे को याद नहीं है, बहुत पहले करवाया हुआ ना, मेरे को याद मतलब इसका 4 साल हो गए करवाया हुआ। भानु का हर 6 महीने में करवाना था लेकिन कोविड की वजह से नहीं करवा पाए हैं। अभी उसकी दिक्कत हो रही है आइज में, तो आज जा रहे हैं वहाँ पे और जहाँ जा रहे हैं दिखाते हैं आपको कहाँ पे जा रहे हैं। एक बार इसे पापा ने चेक करा बस, तभी होता। चलिए गाइस, आ गया है आपके हीरो के सामने। हीरो 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 या कितना सुंदर लग रहा हूँ यार मैं। सूरत मेरी कितनी प्यारी है। जल्दी से मम्मी वो पैक कर लिया ना आपने। आपकी रुमाल, सबको मास्क दो। रुमाल मास्क सब डाल दो मेरे मुंह पे, डाल फर्क नहीं पड़ता। गाइस नेचुरल लाइट में देखो मैं कितना सुंदर दिखता हूँ गाइस। मेरे बालों भी डंडक खा रहा है। हाँ मम्मी, हाँ चलो मम्मी। मैं कह रही दोनों का अलग-अलग। मैंने कभी मना करा, आप डाल दो दो मेरे को मास्क। प्रिंस अपने जूते तो पहन ले। अरे मैं बोल तो टाइट नहीं आ रहा है। टाइट आ रहा है, टाइट। जूते टाइट हो गए? और टाइट हो गया, तो ठीक है। चलो निकलते हैं फटाफट, फिर लेट। टाइम कितना हो गया? चलो चलो चलो। तो आपने की क्यों नहीं? अभी तो आप बोल रहे थे विशाल के लिए। विशाल के लिए तो आपको याद आ रहा है वो? मुझे याद आ रहा, आपको याद आ रहा। चलो निकलो, मेरे चप्पल नीचे। आपके जूते कहाँ हैं? चलो निकलो जल्दी। बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। पानी की बोतल रख ली भानु क्या? सब ले बेटा, हम सब बता बुलाएगा बस के लोग। कुछ नहीं करता। टेबल पे पानी की बोतल रखी थी जो। कौन सी बोतल है आपको? छोटी बोतल थी। देखो इधर देखा, मैं तो रखी हुई है। प्रेम चश्मे रख लिए? हाँ। अब पहुंच चुके हैं हम साउथ एक्स और बस आने वाला है आई सेंटर जहां हम इनको ले जाने वाले हैं। लगभग 1-1.5 घंटे से गाइस हम यहाँ पे जाम में फंस गए थे, काफी जाम हो गया था। एक अंकल भी मिले, बहुत मस्त थे। सरदार काफी जाम था, जाम में फंस गए थे और अब पहुंच पहुंचने ही वाले। सरदार से ना थोड़ा डर लगता है, पर ना वो अंकल बहुत मस्त लगे मेरे को, बहुत मस्त थे अंकल। ड्राइवर भैया की बात कर। ड्राइवर भैया मस्त यार, वो बात हमने उनका नंबर भी ले लिया। बताओ कैसे टिकना ऐसे, वहाँ पे 2 फैन लगे हैं ऐसे उनके सामने। हाँ किसी को लग रहा होगा हम वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं। इसको बता दो, आने वाली इंडिया की पहली ब्लॉगर। ये गुस्सा करता है वीडियो बनाने के लिए। बस पहुंच चुके हैं हम आई सेंटर। सामने आई सेंटर है, बस पहुंच गए हैं। ये आई सेंटर है, यहाँ पहुंच गए अब हम। तो दिखाते हैं बच्चों को यहाँ पे। आई सेंटर में जाते ही सबसे पहले हाथ सैनिटाइज करने हैं क्योंकि ये कोविड गाइडलाइन का प्रोटोकॉल है। वहाँ पे पहुँचते ही हमने अपनी अपॉइंटमेंट चेक की तो पता चला हमारी अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं हुई है। वो उनकी मिस्टेक थी और उन्होंने बोला कि आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको दूसरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलेगी। कुछ देर वेट करने के बाद हमें दूसरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई और बच्चों के आई टेस्ट का प्रोसीजर शुरू हो गया। ये पहला प्रोसीजर है, ये ऑटो रिफ्रैक्टर मशीन है जो कि आई की रिफ्रैक्टिव एरर को मेज़र करती है और वो फिर इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों को दूसरे रूम में भेज दिया गया और यहाँ पर विजन पावर चेक की जाती है। आई लेंसेज का नंबर देखा जाता है, कंफर्म किया जाता है कि वो पहले जितना ही मेंटेन है या फिर अब पहले के अकॉर्डिंग बढ़ गया है। ये एक रफ मेजरमेंट है। एग्जैक्ट नंबर को कंफर्म करने के लिए वो प्यूपिल को डायलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आई ड्रॉप। डायलेशन की प्रक्रिया से प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है और जिससे डॉक्टर अच्छे से एग्जामिनेशन कर पाते हैं और एग्जैक्ट नंबर कंफर्म होता है। प्यूपिल डायलेशन में जो आई ड्रॉप यूज होती है उससे आइज में जलन होती है और कई बार बच्चे रोते भी हैं। प्यूपिल डायलेशन में मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है और इस दौरान कई बार ड्रॉप को डालना पड़ता है आइज में।
डायलेशन के बाद आँखों की दोबारा जांच की जाती है और आई लेंस के नंबर को कंफर्म किया जाता है। उसके बाद ये सारी रिपोर्ट डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर पर्सनली रेटिनल कैमरा से बच्चों की आइज को चेक करते हैं और आई ड्रॉप वगैरह एडवाइज करते हैं। साथ ही बच्चों को लैपटॉप मोबाइल से दूरी बना करके क्लास लेने को बोला है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स योगा वगैरह एडवाइस किया हुआ है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद हम अब ऑप्टिशियन के पास जाएंगे ताकि इनके न्यू चश्मे बनवा सकें, क्योंकि अब पुराने किसी काम के नहीं रहे। आई सेंटर से निकल चुके हैं, दिखा दिया इन दोनों को, इन दोनों के चश्मे का नंबर ले लिया है। बहुत टाइम लग गया यहाँ पे, क्योंकि आंखों में दवाई डालने के बाद कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं और फिर उसके बाद नंबर दिया जाता है। तो दोनों ने काले चश्मे पहन लिए हैं, भूमिका ने भी काले चश्मे पहन लिए हैं, क्योंकि दवाई डालने के बाद काफ़ी देर तक ना बाहर, मतलब अगर बाहर निकल जाओ फिर तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो अभी बहुत दिक्कत हो रही है। दोनों ने काले चश्मे पहन लिए, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा इनको बाहर, मतलब आँखों, अगर धूप में निकलते हैं तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहले से ही दोनों के लिए काले चश्मे रख लिए थे। ये देखो दोनों ने काले चश्मे पहन लिए। अब निकलते हैं और अब जाएंगे लक्ष्मीबाई नगर, वहाँ जाकर के इनका चश्मे का नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा वहीं से बनवाती हूँ इनके चश्मे, लक्ष्मीबाई नगर से। तो वहीं जाएंगे, चलो चलते हैं। पहुंच गए हैं लक्ष्मीबाई नगर और अब यहाँ दे देते हैं चश्मा बनवाने बच्चों के लिए। इसको सर पे रख लो। ये ऐसा नहीं, इस तरह में नहीं, वो क्या कह रही है? अजीब लग रहा है ना मेरे को, अजीब लग रहा है। यहाँ दिखाओ मुझे, वो छोड़ के जाना मुझे क्यों क्या है। और कलर लग रहा है। प्रिंस पहन के दिखा। वाह वाह वाह, ये मस्त लग रहा है देखने में। हाँ दिखा दिखा, मेरे को भी ट्राई करना है। दिखा इधर को, शक्ल करके पहन। अबे दिखाएगा। ये तो पहले भी था ना मम्मी, लग रहा थोड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है। पहले भी था ना ये तो। इधर देख भाई, इधर देख। हेलो प्रिंस। और अब पहुंच गए हैं घर। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि हम 2 बोतल पानी ले गए थे, वो ख़त्म हो गया था और फिर हमको उसके बाद भी पानी खरीद के पीना पड़ा। और प्रिंस ने आते ही कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी भी प्रिंस को साफ नहीं दिखाई दे रहा। वो दवाई डालने का इतना, तुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब दवाई का इतना ज़्यादा रिएक्शन, मतलब इफेक्ट होता है वो, कि अभी भी इनको साफ साफ नहीं दिख रहा है। थोड़ा धुंधलापन आंखों में। कैसा फील हो रहा है प्रिंस आपको? हो रहा है, पर ना दिखाई पास का अजीब सा दिखाई दे रहा है। पास का अजीब दिखाई दे रहा है, मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई, कभी कभार ऐसा लग रहा है कि डबल हो जा रहा है, कभी कभार लगता है कि ऐसे बहुत छोटे जा रहे हैं, और कभी कभार लगता है कि बहुत धुंधला हो जा रहा है। मेरे तो बहुत धुंधला हो जा रहा है, चीजें छोटी छोटी। अभी भानु के लिए ना दवाई लिखी है डॉक्टर ने, और वो डॉक्टर ने अभी प्रॉपर में नाम जो है उसका दिखाऊंगी आपको। अभी सिर्फ लिखी है, मैं लेकर नहीं आई हूँ, जब लेकर आऊंगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। बोला है कि पूरा 1 साल तक इसको यूज करनी है और रात को 2 ड्रॉप, 1 ड्रॉप डालनी है। इससे क्या होगा कि इसका नंबर ना जल्दी से अब बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दवाई अभी वो स्टडी में चल रही है, तो जब मैं वो दवाई लाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। प्रिंस के लिए तो 1 ही दवाई लिखी है, वो दिन में 4 बार डालनी है। आज चलो कम से कम काफ़ी टाइम बाद, पूरा जब से शुरुआत से लॉकडाउन हुआ था तब से लेकर के अब जा कर के भानु का आई टेस्ट हो पाया है। प्रिंस को तो इतनी दिक्कत नहीं थी, जबकि हम 6-6 महीने में भानु को दिखाने के लिए जाते थे। और अब देखो इतना ज़्यादा टाइम हो गया और नंबर भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी देखते हैं, वो जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है, बोला है कि अभी स्टडी में चल रही है और इससे इसका नंबर नहीं बढ़ेगा, तो वो उसका भी अभी मतलब मार्केट में बोल रही थी कि हर जगह आपको नहीं मिल पाएगी, तो वो मैं देखूंगी जब लाऊंगी तो
दिखा दूंगी एक बार आप लोगों को भी।